मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो भारत में उद्योग पढ़ रहे थे तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। आज हम जानेंगे खनिज आधारित उद्योग के बारे में। ठीक है, खनिजों पर आधारित उद्योग जैसे हमने पढ़ा था ना कि कैसे डिवाइडेशन हुआ था। तो खनिज कौन कौन से होते हैं जानते हैं, लोहा है, कोयला वगैरह है। तो आज अगर हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग की तो लोहा, इस्पात जो है, सीमेंट है, धातु है, ये सब खनिज आधारित उद्योग में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग। इस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे उद्योगों का मूल है ये। यहाँ पर वो मशीनें बनाई जाती हैं, लोहा इस्पात उद्योग में वो सब निर्माण होता है जो कि अन्य कारखानों के लिए, अन्य उद्योगों के लिए माल देता है, जिसके के आधार पर वो आगे अपना उद्योग स्थापित करते हैं या उद्योग उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसे भौतिक सभ्यता की रीढ़ भी कहा जाता है। इस उद्योग को भौतिक सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है। सुई से लेकर कील, पिन से लेकर जो है मोटर, रेल, मशीनें आदि सब कुछ इसी के ऊपर टिकी हुई है ना, सब कुछ इसी से बनता है। तो प्राचीन काल में हम देखें कि क्या ये अभी आया है लोहा इस्पात उद्योग? नहीं, ये प्राचीन काल में भी था। पर प्राचीन काल में ये लघु उद्योग के रूप में विकसित था। ठीक है, हम देखते हैं दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके पास मेहरौली लोह स्तंभ लगा हुआ है जो लगभग 1500 वर्ष पुराना है। इसका अर्थ है कि पहले भी लोहा उद्योग रहा होगा, तभी तो वो इतना बड़ा स्तंभ बनाया है ना। और आधुनिक युग में पहला लोहा इस्पात कारखाना जो है 1830 में तमिलनाडु के पोर्टोनोवो स्थान में स्थापित किया गया था, है ना। और इसके अलावा हम देखें कि पहला जो आधुनिक कारखाना बना था उसका लोहे का, तो वो लगा था आपके जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेद जी टाटा ने लगाया था। और ये पहला आधुनिक कारखाना हम कहेंगे बृहद स्तर पर। आधुनिक तो ये हो गया अपना पोर्टोनोवो में, है ना। उसके अलावा बृहद स्तर पर यानी बहुत बड़ा कारखाना पहली बार आधुनिक रूप से लगाया गया था। तो वो कौन सा था? 1907 में बृहद पैमाने पर, है ना। 1907 में बृहद पैमाने, बहुत बड़े स्तर पर, बृहद पैमाने पर जमशेद जी टाटा द्वारा, जमशेद जी टाटा द्वारा, है ना, टाटा द्वारा जो है लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। यहाँ पर कहाँ है? ये झारखंड के साक्षी स्थान पर है, झारखंड राज्य के साक्षी, झारखंड साक्षी स्थान पर है, साक्षी स्थान पर खोला गया। ठीक है, पहला बड़ा 1907 में। और अब इस स्थान को क्या कहते हैं? जमशेदपुर कहते हैं। ये स्थान ही जमशेदपुर के नाम से हो गया। झारखंड का ये स्थान जहाँ ये लगा हुआ है कारखाना, इसको अब कहा जाता है जमशेदपुर। ठीक है, और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ये जो लौह इस्पात संयंत्र है या इसका उद्योग है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर, सेकंड जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें औद्योगिकरण को जब बल दिया गया था तो बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए थे। तो लौह इस्पात का उद्योगों को भी जो है बहुत बल मिला। ठीक है, और इसी में आगे समन्वय स्थापित करने के लिए ये जो अब वर्तमान में लौह इस्पात उद्योग है ये निजी हाथों में भी है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी है। ठीक है, तो अब दोनों में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है? एक संस्था बनाई है। ठीक है, उद्योग में समन्वय करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। किसकी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहा जाता है सेल, SAIL, है ना, ये कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये क्या करती है? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं इस्पात के, उनके बीच में समन्वय का काम करती है। और ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। विश्व की जो है सबसे बड़ी कौन सी संस्था है? औद्योगिक संस्था है। सबसे बड़ी जो सेल है ये विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था है। ठीक है,
सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था है, ठीक है। और भारत में लौ क्या करती है, ये समन्वय व नियोजन का काम करती है, समन्वय व नियोजन। अब प्रश्न आ जाएगा, सह क्या करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है, तो ये क्या करती है, नियोजन और समन्वय का काम करती है, कार्य करती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भारत सरकार ने इस संस्था का गठन किया है लौह इस्पात संयंत्र को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो लौह इस्पात संयंत्र वो है, हमारा उद्योग है, वो कहाँ, किस पैमाने पर कैसे कैसे बटा हुआ है, कहाँ फैला हुआ है। तो उद्योगों का केंद्रीकरण, हम अगला जो पढ़ेंगे वो है उद्योग। ये जो उद्योग है इसका केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। तो इसमें क्या है कि जो लौह उद्योग है इसमें ज़्यादातर कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जो लोहा है उद्योग है कच्चे माल के में केंद्रित है। सबसे पहले तो कच्चे माल पर केंद्रित है, ठीक है। और क्या है इसमें, इसका प्रमुख कारण है कि इसके द्वारा अशुद्ध कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, अशुद्ध कच्चे माल का, ये शुद्ध बाद में करते हैं ना, अशुद्ध कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और क्या क्या लेते हैं इसमें, ये कौन कौन से खनिज लेते हैं, तो इसमें ये लेते हैं कोयला, लौह अयस्क, सबसे पहले लेते हैं हम लौह अयस्क, कोयला, इस लौह इस्पात उद्योग में ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। कोयला है और मैग्नीज, चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर। और चूना पत्थर के अलावा और क्या लेते हैं, ये डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट। यानी इस उद्योग के लिए ये सारे खनिज जो है इस उपयोग में लेते हैं और ये सब अशुद्ध रूप में लेते हैं। और ये क्या होते हैं, वजनी होते हैं, बहुत वजन होता है इसमें, वजनी व सस्ते होते हैं, ठीक है। ये जो कच्चे रूप में पाए जाते हैं तो वजनी और सस्ते होते हैं, इसीलिए कहाँ उनके पास जहाँ ये खनिज प्राप्त होते हैं उनके आसपास ही ये केंद्रित होते हैं, क्योंकि इनकी ढुलाई वगैरह में आसानी, क्योंकि इतनी बड़ी भारी भरकम जो है इधर से उधर ले जाने में समस्या आएगी, तो इसीलिए इनको प्राप्ति स्थान यानी जहाँ ये मिलता है, जहाँ पर ये केंद्रित है वहीं पर पाए जाते हैं ना, आसपास ही कारखाने विकसित हैं जहाँ ये उद्योग पाए जाते हैं, ठीक है। और एक और है कोयला और लोहा की खानों में रेल सुविधा प्राप्त होने के कारण ये उद्योग के केंद्र बने हुए, यानी जहाँ जहाँ ये खनिज है वहाँ तक रेल सुविधा पहुँचाने की कोशिश की गई है कि ट्रेन, क्योंकि ट्रेन का जो ढुलाई है, जो परिवहन है वो सबसे सस्ता है ना, इसलिए रेलों के जहाँ तक पहुँचे वहाँ भी है ये, और कुछ जो है समुद्र तट के किनारे भी हैं। तो आओ हम देखें कौन कौन सी जगह पे, तो ये 4 क्षेत्रों में है, 4 क्षेत्रों में है ना, 4 क्षेत्रों में है। और वो 4 क्षेत्र कौन से हैं, 4 क्षेत्रों में केंद्रित हैं ये, ठीक है। और पहला कौन सा है, कोयला क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र, जहाँ जहाँ कोयला है वहाँ पर है, है कोयला क्षेत्रों में स्थित, कोयला क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र, ये कौन कौन से हैं, उनके नाम आप लिख लें। तो वो है बर्नपुर, ठीक है। और उसके अलावा कौन सा है, बर्नपुर के अलावा उसके बाद है आपका हीरापुर, बर्नपुर, हीरापुर, और कौन सा है, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, कुल्टी, दुर्गापुर, और कौन सा, बोकारो। यहाँ पर जो है लोग कोयला से संबंधित, कोयला क्षेत्रों में स्थित है ये, यहाँ कोयला बहुत पाया जाता है, वो ये समुद्र, बर्नपुर है, हीरापुर है, कुल्टी है, दुर्गापुर है और बोकारो। दूसरे नंबर का
जो है वो है लौह अयस्क क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र। लौह अयस्क क्षेत्रों में स्थापित इस्पात उद्योग है, इस्पात केंद्र। तो वो कौन से हैं, उनके नाम आप जान लें। वो हैं भिलाई, राउरकेला, भिलाई है, राउरकेला है, ठीक है। और उसके अलावा कौन सा है, भिलाई, राउरकेला, भद्रावती है ना। उसके अलावा सलेम, ठीक है, सलेम हो गया। सलेम के बाद है विजयनगर और चंद्रपुर। विजयनगर और कौन सा है, चंद्रपुर, ठीक है। तो ये कुछ वो है, ठीक है। सा है आपका कोयला और लौह इस्पात के बीच जोड़ने वाले, कोयला व लौह इस्पात, लौह अयस्क के बीच, लौह इस्पात नहीं, लौह अयस्क के बीच है ना। कोयला और लौह दोनों होते हैं ना, अयस्क के बीच दोनों है जिसमें, ठीक है। जोड़ने वाले परिवहन सुविधा प्राप्त केंद्र, जोड़ने वाले परिवहन सुविधा प्राप्त स्थानों पर स्थित, सुविधा प्राप्त स्थानों पर स्थित इस्पात केंद्र। इस्पात केंद्र वो एक ही है, ठीक है। वो कौन सा है, जमशेदपुर, ये सिर्फ एक ही है ना। जो कोयला और लौह अयस्क के बीच जोड़ने वाली, यानी जो कोयला में से भी टच है और लौह अयस्क से भी टच है, दोनों के बीच में जोड़ने वाले सब जो सुविधा है, जिसको परिवहन की सुविधा है जहाँ पर, वो एक ही है और वो है जमशेदपुर वाला, ठीक है, इस्पात वाला। अगला है तटीय सुविधा प्राप्त, कुछ तटीय क्षेत्रों में भी हैं, तो तटीय सुविधा प्राप्त जो है वो भी हैं कुछ इस्पात केंद्र। वो कौन से हैं वो हम जान लें। तो दा है आपका तटीय सुविधा स्थल पर स्थित इस्पात केंद्र, दा तटीय सुविधा स्थल पर स्थित इस्पात केंद्र, यानी जो तट के किनारे हैं ना, समुद्र तट के किनारे, वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं विशाखापट्टनम है ओनली, ठीक है, विशाखापट्टनम, ठीक है, ये है यहाँ पर विशाखापट्टनम है, जो कि तटीय क्षेत्र पर है, ठीक। इसके अलावा टाटा आयरन, जमशेदपुर में लौह इस्पात का टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जाना जाता है। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा है। अगला है जमशेदपुर में, जमशेदपुर का जो कारखाना है ना लौह इस्पात का, वो किस नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील केंद्र, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। इसको किसके नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में इसको टिस्को के नाम से जाना जाता है, ठीक है, टिस्को और के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा है ये, ठीक है, एशिया महाद्वीप
महाद्वीप का सबसे बड़ा कारखाना है, सबसे बड़ा कारखाना है, ठीक है। ये टाटा आयरन स्टील, इसको जो है वो सबसे बड़ा कारखाना है। और इसमें क्या क्या बनता है? इस्पात के साथ गार्डर, सलाखें, चादर। इसमें इस्पात के साथ क्या बनता है? गार्डर, है ना, सलाखें, चादर, चादर बनती है ना, लोहे की चादरें बनती है वो चादर। रेल पटरियाँ, बहुत बड़ा है ये, रेल की पटरी भी बनती है, रेल पटरियाँ बनता है। इस्पात के साथ साथ गार्डर है, सलाखें हैं, चादर है, रेल पटरियाँ हैं, ये सब यहाँ पर बनता है। और इसके साथ कांटेदार तार जो आपने होंगे ना बागड़ करने के लिए बनाए जाते हैं, कांटेदार तार। कई बार हमें जो है अपने नर्सरी के लिए, है ना, या खेतों पर लगाने के लिए कांटेदार तार बनते हैं, वो भी यही बनते हैं। कितना बड़ा कारखाना है ये, एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ कारखानों के नाम दिए हैं, कुछ लोह इस्पात संयंत्र, उनकी एक चार्ट दिया है, वो आप अपने किताब में से देख लेंगे, यहाँ लिखवाने की आवश्यकता नहीं है कहाँ कहाँ कौन सा है। और एक हम अब बात करते हैं लौह उत्पादन की, यानी भारत में टोटल कितना उत्पादन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लौह इस्पात उत्पादन टोटल कितना होता है, ठीक है। लौह इस्पात उत्पादन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जो है ये शुरू हुआ लौह इस्पात उद्योग, है ना। और 1970 में कितना था? 1970 में था ये, 70-71 में 70 लाख टन था। 1970 से 71 में कितना था? 70 लाख टन। 70 लाख टन से बढ़कर कब? 2005-06 में कितना हो गया? अब ये 2005-06 में 492 लाख टन हो गया। कितना बढ़ गया देखो आप, 492 लाख टन, यानी 492 लाख हो गया ये, ठीक है, हो गया, यानी बहुत बढ़ गया और वर्तमान में चल ही रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा लौह इस्पात पर आधारित उद्योग। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर एक खनिज पर आधारित उद्योग लेकर आऊँगी। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।